अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी बकरी है जो सोने वाली है। तो मौसम जो है अभी ठंडा ही है। एहतियात काफ़ी करनी है आप लोगों ने कि जैसे ही आप लोगों के भी वाड़े में बकरी सोए तो मौसम ठंडा है, तो उसके बाद क्या एहतियाती तदाबीर करनी है। जब बकरी सो जाए तो उसको एक गर्म कहवा ज़रूर बना के दें। कहवा ठंडा करके दें, लेकिन जो अंदर से गरम गरम करे, ताकत भी दे। उसके बाद गुड़ और गंदम लाजमन उसको दें, जो उसकी ताकत और तवानाई को बहाल करे। ठीक है, क्योंकि बकरी थोड़ी सी कमज़ोर जाती है सोने के बाद, तो उसे जो गंदम है और गुड़ है उससे वो ताकत भी पकड़ती है और साथ में वो दूध भी बढ़ाती है। तो गंदम और गुड़ ये सोने के बाद लाजमी दे दें। कावा भी लाजमी दें। कावे से बकरी सोने के बाद बीमार नहीं होती और उसका निज़ाम भी ठीक हो जाता है। तो अब देखते हैं कि एक बच्चा देती है, दो देती है, तीन देती है, बाद बकरियां चार चार बच्चे भी दे देती हैं। ये तो अल्लाह ताला का ही निज़ाम है। यह है कि अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती रखे। सुई है नहीं अच्छे नहीं सुई ले लेट के सॉरी क्या बच्चा बच्चा आ गया अब अच्छा तो आ रहा है सुनिए बच्चा निकल आया ना तो पहले उसका मुंह साफ़ करना है और उसका जैसे अच्छे तरीके से मुंह साफ़ करना है, उसको सांस आए, क्योंकि ये पानी शानी नाक में उस उंगली मुंह में डालनी है और उसके बाद उसको सांस आना चाहिए। जी, ये माशाल्लाह बकरी है, अल्लाह ताला ज़िंदगी रखे। तकरीबन 15 मिनट तक ही साफ़ करके 15 मिनट तक ही इसको आगे खाना शाना दूध पिलाना है इसको, और बोरी के नीचे रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। गुड़ लेके आए, गुड़ उसको पहले खिलाना है, गुड़ गुट्टी समझ लें। इसके बाद ग्राइप वाटर भी देंगे। तो जैसे बच्चा पैदा हो थोड़ा बहुत गुड़ दे दें गुट्टी के तौर पे, और उसके बाद इसको हम ग्राइप वाटर का भी चमचे 2-3 चमचे देंगे। बकरी नेड़े आउण दो उन्होंने और ओ जो मजा नहीं आ रही है एक और आ रहा है नहीं, हाँ जी, एक और आ रहा है। अच्छा, ज़्यादातर थनों से पता चल जाता है। थनों में जितना माशाल्लाह दूध उतारा होता है ना,
उसे पता चल जाता है कि और एक से ज़्यादा बच्चे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उस हिसाब से ही दूध दिया होता है इनको, ताकि बच्चों को दूध पूरा हो जाए। अगर एक दूध पूरा ना हो रहा हो तो दूसरी बकरी का दूध पिला दें, लेकिन दूध लाजमी पिलाना है बच्चे को। बच्चा भूखा ना रहे, दूध लाजमी पिला के रखें। अच्छा, साफ कपड़े से बकरी के बच्चे को खुशक कर लें, वरना ठंड लगने का बहुत ख़तरा होता है। मुंह साफ़ करें कपड़े से, पूरा जिस्म साफ़ कर लें अच्छे तरीके से, नीचे से, ऊपर से, साइडों से अच्छे तरीके से कपड़े से साफ़ कर लें। जब साफ़ हो जाए तो फिर उसको ऐसी जगह रखें जहाँ हवा ना हो। एक हफ़्ते की बहुत ज़्यादा केयर होती है। दूध लाजमी पीता रहे, दूध का ध्यान रखना है कि दूध पीता रहेगा तो कोई इशू नहीं है। एक कपड़ा गीला हो जाए, दूसरा कपड़ा साफ़ ले आएँ और अच्छे तरीके से साफ़ करें, खुशक कर लें। बिल्कुल खुशक हो जाए, जितना खुशक हो जाएगा सर्दी से महफूज हो जाएगा। बच्चा अभी बहुत छोटा होता है तो उसका जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो बहुत कमज़ोर होते हैं, तो सर्दी के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। जितना ये खुशक रहे हो जाएगा, जितना ये सर्दी बचाएंगे, डायरेक्ट हवा से बचाएंगे, उतना इसकी ज़िंदगी है। बकरी को कावा लाजमी पिलाना है, ताकि वो उसका फिर दूध जो बनेगा गर्म, ज़रा गर्माइश आएगी, और उसके बाद गुड़ और गंदम बकरी को लाजमी खिलाएं, ताकि दूध बढ़े भी और दूध के अंदर गंदम की जैसे गर्माइश भी आए, फिर ताकि बच्चा जब वो दूध पिएगा तो वो भी ताकत में रहेगा। जितना दूध बच्चे को पिला सकते हैं पिलाएं, और पैदाइश के 15 से 20 मिनट बाद बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर दें खुशक करके। जिस टाइम दूध पिलाना पहले गुड़ खिलाना। ये जेर फेंक ले बकरी, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला दूध पिलाएंगे। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो लोग गोट फार्मिंग करते हैं उनके लिए बेनिफिट होगी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।